एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, हर वीडियो में मैं देती हूँ आपको 5 फॉर्म्स। तो इस वीडियो में भी मैं आपको देने वाली हूँ 5 फॉर्म्स। तो वो 5 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर हम स्वीकार करना, किसी चीज़ को मानना कि ठीक है हम समझ गए। स्वीकार करना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी एक्सेप्ट। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, एक्सेप्टेड। थर्ड फॉर्म होगी एक्सेप्टेड। अब हम बात करते हैं दूसरी की। ठीक है, पाना, पाने का मतलब होता है अचीव, ACHIVE, अचीव। इसकी सेकंड फॉर्म होगी ACHEIVED, अचीव्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम ही होगी, अचीव्ड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी फॉर्म के बारे में, जो कि क्या होगी, गोद लेना। गोद लेना, गोद लेना मतलब अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट। इसकी सेकंड फॉर्म होगी अडॉप्टेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, अडॉप्टेड। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली फॉर्म के बारे में, हमला करना। इसका मतलब होता है अटैक, ATTACK, अटैक। इसकी सेकंड फॉर्म होगी अटैक्टेड, इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी अटैक्टेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी जो लास्ट वाली फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, उसके बारे में। ठीक है, खरीदना, खरीदना। बाय, BUY, बाय। इसकी सेकंड फॉर्म होगी बाउट, BOUGST, बाउट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी बाउट। ठीक है, तो ये हो गई। ज़्यादातर जो हमारी फॉर्म्स होती हैं उसमें हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी 5 फॉर्म्स। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर देते हैं उन्हें सॉल्व जल्दी से। ठीक है, कर लेंगे क्योंकि हमने सीख लिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दादा सुबह जल्दी उठते हैं। दादा तो सुबह जल्दी उठते हैं, पर हम तो सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, लेकिन दादा तो फिर भी जल्दी उठते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हमें पता है सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, दादा। अब तो सबको समझ आ ही गया होगा और सब्जेक्ट पहचानने में भी आसानी हो गई होगी। तो दादा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। अब दादा क्या करते हैं, उठते हैं। उठने को हम कहते हैं अवेक। ठीक है, उठने को हम कहते हैं वैक, AWAKE, ग्रैंडफादर अवेक। कब उठते हैं दादा, सुबह, अर्ली, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं दादाजी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मेरा भाई मुझे चॉकलेट देता है। ठीक है, देता है, देने का मतलब होता है गिव, जो कि मैं आपको पहली वीडियो में वाली फॉर्म दे चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, मेरा भाई। अब मेरा भाई दे रहा है ना चॉकलेट, माई ब्रदर। अब फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म माई ब्रदर गिव। एस और एस लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा एस और एस। क्यों लगेगा भाई? इसलिए लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर। तो एस लगाएंगे कि ई एस लगाएंगे? तो देखो यहाँ पर ई तो पहले से ही लगा हुआ है, तो इसलिए जहाँ पर पहले से ही वर्ब में ई लगा हुआ हो वहाँ पर हम लगाते हैं एस। माई ब्रदर गिव्स चॉकलेट टू मी, मेरा भाई मुझे चॉकलेट देता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। अब 4 सेंटेंस हम और बना लेते हैं। देखते हैं तीसरा सेंटेंस। मुझे घोड़े की सवारी करना पसंद है। ठीक है, मुझे घोड़े की सवारी करना पसंद है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम बनाएंगे मुझे मतलब आई। आई क्या हो जाएगा हमारा? क्या? सब्जेक्ट। आई हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। आई। तो इसमें वर्ब क्या है? इसमें हमारी 2 वर्ब हैं, एक तो पसंद करना और एक है सवारी करना। तो पहले हम लगाएंगे पसंद। आई लाइक टू डू। डू मतलब करना, मुझे करना पसंद है। क्या करना पसंद है? घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी को हम कहते हैं हॉर्स राइडिंग। ठीक है, हॉर्स राइडिंग। आई लाइक टू डू हॉर्स राइडिंग। आई लाइक टू डू मतलब करना, मुझे करना पसंद है। क्या करना पसंद है? घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी को हम कहते हैं हॉर्स राइडिंग। ठीक है, हॉर्स राइडिंग। आई लाइक टू डू हॉर्स राइडिंग। टू डू हॉर्स राइडिंग, भाई घोड़े की सवारी। अब सबको ही घोड़े की सवारी करनी पसंद होती है, लेकिन जब हम पहली दफ़ा घोड़े पर बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे। पर लेकिन जब हम घोड़े पे बैठते जाते हैं और सीखते जाते हैं तो हमें घोड़े पर बैठना और घोड़े को चलाना, घोड़े पर सवार होकर अच्छे से आ जाता है। तो यही है हमारा तरीका। इसी तरह से अगर हम पढ़ाई में मेहनत करते जाएंगे तो हमें सब चीज़ें समझ आने लगेंगी। धीरे धीरे जब हम कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो एकदम से वो हमें समझ नहीं आता, पर जब हम उसे करते जाते हैं तब जाके वो हमें समझ आना शुरू होता है। तो यही है, मेहनत करते जाओ और पढ़ते जाओ। हम यहाँ पर अपना सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, विद्यार्थी पन्ने फेंकते हैं। हमारा सेंटेंस है विद्यार्थी पन्ने फेंकते हैं। फेंकने का मतलब होता है थ्रो, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में वर्ब बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा? विद्यार्थी। विद्यार्थी हम कहते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स पन्नों को फेंकते हैं। तो हमारी वर्ब क्या हो गई? फेंकना। स्टूडेंट्स थ्रो पेपर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेंटेंस। अब हम अपना 5वां सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, मैं अपने सामने पहाड़ को देखता हूँ। पहाड़ को देखता हूँ। पहाड़ को देखता हूँ। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? देखने का। और कौन देख रहा है? मैं क्या है? सब्जेक्ट आई। और देखने को हम बोलते हैं सी।
आई सी हिल, अपने सामने को हम बोलते हैं इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, आई सी हिल इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस हम बना लेते, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सही, ये सेंटेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा? आई। अब वर्ब क्या है? शुरू करना। तो आई बिगैन माई वर्क। तो यहाँ पर ये हो गई हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल बताऊंगी। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस का रूल बताऊंगी और उनकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। और साथ ही अगली वीडियो में मैं आपको वर्ब्स की कोई अलग 5 फॉर्म्स लेकर आऊँगी आपके साथ। तो आप एक अलग पेपर पर ये जितनी भी मैंने आपको वर्ब्स की फॉर्म बताई हैं उन्हें लिख लीजिए। इससे आप अपने रूम के सामने ये चार्ट लगा सकते हैं, जिससे आप देखते रहें और पढ़ते रहें और आपको याद आते रहे। ठीक है, तो अब तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने पास से सेंटेंस बनाइए, अपने जो एवरीडे लाइफ है उसमें से सेंटेंस देखिए। आप जिस भी बात को इंग्लिश में बोलकर देखना चाहते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।